हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स। ठीक है, 12th फिजिक्स, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, थर्ड यूनिट। टॉपिक ये होगा। देखो, जो बातें हमें पहले से पता होनी चाहिए वो बातें क्या है। एक तो जैसे हमने बॉयड-सवर्ड लॉ किया था पहले, स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर्स होता है, सो नियर बाई व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड रिलेशन पता होनी चाहिए। कुछ आपको डायरेक्शंस के लिए जो हमने बताया हुआ है, राइट हैंड पाल्म रूल, ठीक है, फॉर फोर्स के लिए क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप कैसे फाइंड करते हो, ये दोनों रूल्स आपको पता होने चाहिए। देखो क्या है, हमारे पास हेडिंग बनाया हुआ है, फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स। हमारे पास क्या होंगे, देखो हम बता देते हैं पहले ही। इमेजिन हम करते हैं, इमेजिन दैट वी हैव टू सपोज दैट इज फर्स्ट कंडक्टर, ठीक है, और एक और हमारे पास होगा सेकंड। ये दो कंडक्टर्स है इनफाइनाइटली लॉन्ग, हमने इमेजिन किए हुए हैं, ठीक है। जो भी आप इनको नाम देना चाहो, सपोज दैट, या जैसे भी आप, बिकॉज देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इस तरह से आप ये डॉटेड एंड यहाँ पे दिखा सकते हो। सपोज दैट I1 करंट फ्रॉम द फर्स्ट वायर एंड I2 करंट फ्रॉम द सेकंड वायर पास आउट हो रहा है, और ये करंट हमने लिया हुआ है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है। दो पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स have separation small r। small r क्या है, separation between them दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो फोर्स हमने पढ़ा हुआ है टॉपिक, करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, ठीक है। और वो फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, I/L/B साइन ऑफ एंगल थीटा। ये हमने एक फॉर्मूला बताया हुआ है पहले, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो और एक पॉइंट, एक और देखो, इसके अलावा हम ये बता दें कि जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होता है स्ट्रेट, एप्लीकेशन ऑफ बॉयड-सवर्ड लॉ हमने किया था। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है और उस वायर से सपोज दैट ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर at any point what will be the magnetic field, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला बताया हुआ है हमने, B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I अपॉन A। A क्या होता है, A वो डिस्टेंस फ्रॉम द वायर जहां आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। अब देखो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, हमें पता है कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में। तो सपोज दैट हमने ये कहा भाई ये वाला पहले वाला जो वायर है इसके अराउंड क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इसके अराउंड कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो देखो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा। और जब हम और दूर जाते जाएंगे तो एक रीजन, एक लेंथ आएगी जिसमें हमने, या आप ये कहो जो फर्स्ट वाला वायर है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड, इसमें ही हमने वो दूसरा कंडक्टर भी रखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ये जो सेकंड कंडक्टर है ये पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड में लाइज करेगा, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, ठीक है। फोर्स के लिए फॉर्मूला हमने बता रखा है, I/L/B साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। अब देखो जैसे ये सेकंड कंडक्टर है, इसके ऊपर फोर्स हम सपोज दैट ये कोई C पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। इस C पॉइंट पे आपको फोर्स बतानी है, तो फोर्स की डायरेक्शन आप कैसे बताओगे, हमने पढ़ रखा है राइट हैंड पाल्म रूल, ठीक है। राइट हैंड पाल्म रूल से हमें क्या पता चलता है कि जो फिंगर्स है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए, थंब आपका करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर टू द पाल्म गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब देखो जैसे ये जो हमने पढ़ रखा है ये फर्स्ट कंडक्टर है, इसके अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस फर्स्ट कंडक्टर से
इस साइड जो आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड इन डायरेक्शन। ठीक है, इनवर्ड इन डायरेक्शन। देखो हमने पढ़ रखा है राइट हैंड थंब रूल, आपने देखा होगा। करंट अगर ऊपर है, ये कंडक्टर होता है, आपने राइट हैंड से होल्ड करना है। अगर करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ये जो फिंगर ग्रिप देती है। तो देखो ऐसे अगर ये कंडक्टर है तो इस साइड ये अंदर की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ बाहर निकल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इस वायर से आप इस तरफ देख रहे हो तो इनवर्ड इन डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमें तो फोर्स चाहिए, तो आप देखोगे इस पॉइंट पर इनवर्ड इन डायरेक्शन, देखो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट इस कंडक्टर में अपवर्ड जा रहा है, तो परपेंडिकुलर टू द पाल्म दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही होगी सेकेंड कंडक्टर पे पहले वाले कंडक्टर के कारण। और ये फोर्स क्या है, सपोज दैट हमने इसको मान लिया, सपोज दैट हमने इसको कहा F1 कह देते हैं। ठीक है, अब इस F1 की वैल्यू क्या होगी, अगर हम देखो यहाँ पे वायर की यूनिट लेंथ लेते हैं, ठीक है, वायर की यूनिट लेंथ लेते हैं, तो देखो नाउ इंप्लाइज दैट हम बात कर रहे हैं सेकेंड कंडक्टर पे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये F1। F1 हमने क्या माना हुआ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब जो लेंथ है हमारे पास वो क्या है, यूनिट है। दोनों केस में हम ऐसा करने वाले। तो जैसे आप इसको लिखोगे, करंट देखो इस करंट कितना है इस सेकेंड वाले में, I2 करंट है, लेंथ हमारे पास यूनिट है तो यूनिट इसको रहने दो, अदरवाइज L भी आप रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको यूनिट लेंथ नहीं लेनी है, कोई भी एनी डिजायर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ, देन यू कैन पुट इन द रिलेशन। तो I2 लेंथ को आप रहने दो अदरवाइज। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा, देखो इस सेकेंड वाले कंडक्टर जिसको हमने रखा है पहले वाले कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में, और फर्स्ट वाले कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड देखो अगर आप देखना चाहो तो फॉर्मूला तो हमारे पास ये है ही। ठीक है, और कितनी डिस्टेंस पे आप देख रहे हो, r डिस्टेंस के ऊपर, तो देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा फर्स्ट वाले का B1। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या यहाँ पे होगी, यस होगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड इन डायरेक्शन है, और वायर आपका ये वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरह से वर्टिकल है, तो एंगल कितना है, 90 है, साइन 90 बनेगा, वैल्यू 1 आएगी। तो आपको I2 और B1 और यहाँ पे ये साइन 90 ही यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो आपको जो ये F1 वैल्यू मिलती है दैट विल बी I2, ओके है। B1 की वैल्यू क्या होगी, देखो B1 यानी पहले वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ करंट कौन सा है, पहले वाले वायर में क्या है I1, और डिवाइड में वो डिस्टेंस जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो, सी पॉइंट, तो वहां से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस R, तो डिवाइड बाई R। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 डिवाइड में स्मॉल r। तो ये जो हमारे पास है F1 इसको आपने लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 आ गया, I2 आ गया, डिवाइड बाई R। तो ये रिजल्ट है हमारा। ठीक है, ये रिजल्ट है। और ये जो F1 है, ये F1 है क्या, ये F1 क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी जो भी फोर्स लग रही है डिवाइड बाई लेंथ, यूनिट लेंथ। अगर और कोई गिवन लेंथ हो वायर की तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे लेंथ से, तो हमें वो फोर्स भी मिल जाएगी उस पर्टिकुलर लेंथ के लिए। तो ये तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, यानी F1। सिमिलरली देखो इस सेकंड वाले वायर का भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस सेकंड वाले वायर का भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में वो पहले वाला वायर रखा हुआ है। आपको ये देखना है इस सेकंड वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। और आप इस वायर से लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट देखोगे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। तो इस तरफ सपोज दैट ये कोई पॉइंट है हमारे पास, डी पॉइंट है, यहाँ इस तरफ आप देखोगे डॉट सर्कल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आउटवर्ड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके। तो अब आप
आपको इस सेकंड वाले जो फर्स्ट वाले कंडक्टर पर भी क्या बतानी है, फोर्स की डायरेक्शन यूजिंग द राइट हैंड पाल्म रूल। ठीक है, राइट हैंड पाल्म रूल, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, करंट आपका ऊपर है तो फोर्स कहाँ होगा, परपेंडिकुलर टू द पाल्म। ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। सपोज दैट ये फोर्स हमने क्या मान ली, F2 मान ली। ठीक है, अब कैसे आप फोर्स को फाइंड करोगे, देखो उसी तरह से हम यहाँ पे फिर से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो एक तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो आपको लिखना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें यहाँ पे फिर से फाइंड करनी है। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उस देखो यहाँ पहले वाले वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था वो हमने बताया था। अब सेकंड वाले वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हमने मान लिया V2, और वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ट्वाइस ऑफ करंट सेकंड वाले में क्या है I2, डिवाइड में लेंथ हमारे पास वही R। ठीक है, अब हमें तो फोर्स चाहिए F2, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ILB साइन ऑफ एंगल थीटा। लेंथ ऑफ वायर कितनी है, यूनिट। I क्या है हमारे पास, I1 है, पहले वाले पे निकाल रहे हैं। L कितनी है, यूनिटी है। B कौन सा है, 2, सेकेंड वाले वायर का, और साइन ऑफ एंगल थीटा, थीटा क्या है, 90 डिग्री ही है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड परपेंडिकुलर क्या है, वायर है, तो एंगल कितना पड़ा, 90 डिग्री, तो साइन 90। ठीक है, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। वैल्यू पुट कर दो, F2 की वैल्यू कितनी आएगी, V2 कितना है, ये रहा। ये वाली वैल्यू जब आप यहाँ पे डालोगे तो क्या आएगा, फाइनली हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ट्वाइस ऑफ I1 I2 एंड ऑल डिवाइड बाई R। अब देखो ये भी वही रिजल्ट आ रहा है, जो F1 आया था हमारे पास वही रिजल्ट ये आ रहा है, यानी इंप्लाइज दैट हम ये कह सकते हैं F1 और F2 दोनों बराबर है, F1 और F2 दोनों बराबर है, और हम ये भी देख रहे हैं इनकी डायरेक्शन भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी ओबे कर रहा है, यानी F1 F2 दोनों बराबर है। अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखो दोनों बराबर है, और अपोजिट डायरेक्शन इसकी यहाँ पे दी हुई है। तो फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर, फोर्स ऑन द सेकंड वायर, ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, डायरेक्शन हमने बताया था, राइट हैंड पाल्म रूल से आप क्या निकालोगे, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स निकालोगे। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे ये रिलेशन हमारे पास आई, दोनों ही वैल्यू क्या है, फोर्स की बराबर है, दोनों ही वैल्यू क्या है, फोर्स की बराबर है, यानी कंक्लूजन हमारे पास यहाँ पे आया कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, जो ये हम F1 और F2 जो दोनों ही मान रहे हैं, चाहे आप इसको F1 कह दो चाहे आप इसको F2 कह दो, ये दोनों ही क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, और दोनों की ही वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ट्वाइस ऑफ I1 I2 एंड डिवाइड बाई R। तो ये एक हमारे पास फॉर्मूला बनता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, बिटवीन द पैरेलल वायर्स हैव सेपरेशन, जो भी कोई न्यूमेरिकली भी अगर आपको ये सब दिया गया होता है, अक्सर सीबीएसई में हमारे पास क्वेश्चंस आते भी हैं इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन देखो क्या होता है, हमें वायर्स की लेंथ दे रखी होती है। अभी तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि यूनिट लेंथ मानी हुई है हमने फिलहाल तो, ठीक है। अगर लेंथ दे रखी हो तो आप क्या बताओगे, फॉर गिवन लेंथ, फॉर एनी गिवन लेंथ ऑफ वायर, अगर वायर की कोई लेंथ दे रखी होगी तो आप कैसे निकालोगे, जो भी आपके पास F1 या F2, तो लेंथ आपको यहाँ पे डिवाइड कर देनी है, ठीक है। या आप ये कहो जो भी लेंथ दे रखी होगी उस लेंथ को आप क्या कर दोगे, यानी आपको जो फोर्स मिलेगी वो फोर्स को सपोज दैट हमने ये F मान लिया, तो वो क्या मिलेगा आपको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 डिवाइड बाई R, और इस वैल्यू को आप जो भी लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। भाई ये वैल्यू किसके लिए है, यूनिट लेंथ के लिए है। हो सकता है 2 मीटर हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मीटर हो तो 3 से, 4 है तो 4 से, 5 है तो 5 से, जितना भी आपको लेंथ दी गिवन है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगी, फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर वायर।
जिसको आपने इस तरह से अरेंज किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक यहाँ पे आया, फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिला। न्यूमेरिकली इफ यू हैव वैल्यूज देन पुट एंड सॉल्व द कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पर एक और हमारे पास बात सामने आती है। जब ये फॉर्मूला है, हमसे पूछा जाता है कि 1 एम्पियर को डिफाइन करना है आपको। 1 एम्पियर को आपको यूजिंग दैट रिलेशन डिफाइन करना है कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो हमारे पास ये दो कंडक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, I1 I2 इनमें करंट पास कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा देखो। अब देखो बच्चों, 1 एम्पियर कैसे हम इसमें बताएंगे। हमने देखा ये फॉर्मूला हमारे पास है ही। देखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ एफ के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। देखो, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये कितना होता है 10 टू द पावर -7 होता है। इनटू में हमारे पास क्या दिया हुआ है ट्वाइस करंट I1 I2 दोनों ही क्या होंगे 1 एम्पियर, हम यहाँ इंटू 1 एम्पियर इसको कहते हैं, और डिवाइड में सेपरेशन कितना है 1 मीटर। ठीक है, तो देखो अगर ये सब अगर हम करते हैं, जैसे 1 1 यहाँ पे हुआ, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन। ठीक है, तो जो ये पैरेलल कंडक्टर्स है हमारे पास, दो पैरेलल कंडक्टर्स, इनमें अगर सेपरेशन 1 मीटर है, ठीक है, और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू क्या होगी ट्वाइस इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन। अगर ये है तो उन कंडक्टर्स में जो करंट पास कर रहा है वो क्या होगा 1 एम्पियर होगा। तो इसी बेस पे हमने कहा कि करंट 1 एम्पियर है कब, इफ आर जो सेपरेशन है वो कितना हो 1 मीटर हो, और जो फोर्स बिटवीन द वायर्स वो कितनी हो ट्वाइस इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन। तो इस पॉइंट को आपको समझना है, 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। सो आपको ये रिलेशन पता होनी चाहिए और आप ये कह पाओगे कि अगर फोर्स कितनी हो बिटवीन द वायर्स 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन और सेपरेशन बिटवीन दैम 1 मीटर, देन करंट जो फ्लो कर रहा होगा इन बोथ वायर्स दैट विल बी 1 एम्पियर। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकली